वहीं ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है, बिहार के चुनाव को लेकर दोनों पोल हो गए और चुनाव के साथ साथ अब तेजस्वी का दावा है कि यहाँ पर उनके पक्ष में 72 लाख वोट डाले गए हैं। क्या ये जमीनी हकीकत दिखा रहा है? जी शालिनी, ऐसा है कि वोटिंग के बाद सभी गठबंधन या सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं और इस बार चूंकि रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो ये दोनों ही पक्षों को ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में अधिक मतदान हुआ है। तो इसलिए ये तेजस्वी दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ गठबंधन ये जो इनका भी अपना दावा है कि ये है। एग्जिट पोल ने जरूर थोड़ा सा तेजस्वी को आक्रोशित किया है, क्योंकि एग्जिट पोल जितने भी निकले हैं, एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उनमें लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए की जीत बताई जा रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा आक्रोशित जरूर हुए हैं या संदेह इन्हें हो रहा है। इनका तो अपना इनपुट होगा, तेजस्वी का इनका इनपुट बता रहा होगा कि इनकी अच्छी चीजें आ रही हैं या जो अधिक मतदान हुआ है वो इनके पक्ष में मतदान है। लेकिन शायद ऐसा एग्जिट पोल में नहीं होता देख करके इन्होंने पहले ही एक वार्निंग के तौर पर आप कह सकते हैं कि ये अगर इन्हें कहीं जाता है कहीं थोड़ी सी इनके सीटों पर गड़बड़ी हो सकती है या वोटिंग काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, तो इसलिए भी थोड़ा सा इन्होंने ये अलर्ट किया है। एक तरह से ये सीधी बात आप उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने चुनाव आयोग को एक तरह चेतावनी के लहजे में कहा है कि अगर काउंटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इन्हें ये सबसे अधिक संदेह है। और पहले भी महागठबंधन को आरोप लगता रहा है कि चुनाव आयोग और भाजपा में साठगांठ आता। थोड़ा सा इनकी तेजस्वी की बौखलाहट में है या कहें कि ये संदेह है जिसको अभी से ही ये चेतावनी के रूप में तो कहीं ना कहीं सुदेश जी संदेह बना हुआ है। वहीं अगर बात करें एग्जिट पोल में कई बार उलटफेर भी देखने को मिलता है, क्या इस बार भी नतीजे उससे अलग होते हुए नजर आएंगे? जी शालिनी, इसमें ये बिहार के चुनाव को लेकर के पोल हमेशा ही बड़ा ही उनकी विश्वसनीयता पर, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इसलिए कि आप देख लीजिए पिछला वाला भी अधिकतर जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आ रही है पिछले चुनाव में, 2025 के चुनाव में, तो वो एनडीए की सरकार आ गई, एनडीए के बहुमत में गया। 2015 वाले में अधिकतर एग्जिट पोल में कहा गया था कि महागठबंधन हार रहा है और एनडीए की सरकार आ रही है, तो उसमें उल्टी हुआ था, महागठबंधन की भी सरकार बनी थी, एनडीए को पराजय मिली थी। तो इसका और भी ये नहीं कि बिहार में ऐसा नया हो रहा है। 1995 का चुनाव जिसमें सभी पूरे देश के सभी एग्जिट पोल में ये कहा जा रहा था कि लालू बुरी तरह से हार रहे हैं, वो 1995 के चुनाव में सबसे अधिक सीटों से जीते थे लालू प्रसाद यादव और उनका पार्टी, उसमें जनता दल, इसमें राजद नहीं था, जनता दल था और जनता दल ने जीत हासिल की थी लालू यादव के ही नेतृत्व में 1995 में। तो ये बिहार का अतीत बताता है, अब तक का जो ये है जितना भी अभ्यास कि यहाँ पर एग्जिट पोल वाले या तो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। अच्छा, उनकी भी मजबूरी है, बिहार में बहुत सारे सुदूर गांव हैं, यहाँ जातीय संरचना के हिसाब से वोटिंग होती है, तो अधिकतर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, वहां तक एग्जिट पोल वाले शायद पहुंच नहीं पाते हैं। वहीं अगर सुदेश जी बात करें, महागठबंधन की तरफ से जोर शोर से प्रदर्शन किया गया, भीड़ भी काफी देखने को मिली है, जनता दर पे दर वहां पहुंची और लोगों का कहना भी था कि इस बार बदलाव की लहर दिखेगी। तो क्या लगता है कि इस बार जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? क्या लोगों का वो कहना वोटों में तब्दील हुआ है? नहीं, ये तो देखिए जनसंख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी हर नेता के पीछे भीड़ नजर आ रही थी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी की सभा में जो भीड़ नजर आ रही थी वो कहीं अधिक आक्रामक तरीके से या अधिक समर्पित भीड़ नजर आ रही थी। दीवाने जैसे नेताओं को देख करके एक दीवानगी हो, पहले हम लोग सुनते थे कि पुराने जमाने में होती थी, या किसी फेमस स्टार को देख करके जो दीवानगी होती थी, उस तरह की प्रतिक्रिया अगर किसी नेता की सभा में अगर वैसी प्रतिक्रिया थी तो तेजस्वी जी की सभा में जो उनके प्रशंसक थे वो कहीं बहुत अधिक ही आक्रामक अंदाज में, समर्पित अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। भीड़ तो थी ही, आप तेजस्वी की कोई भी सभा देख लीजिए, कोई भी रैली देख लीजिए, तो उसमें भीड़ थी और उनके प्रशंसक शायद इस बार ये मान करके चल रहे हैं अब तक
कि इस बार सरकार बदलेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो उस समय से ही पूरे जोश में कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं को या समर्थकों को अधिक जागरूक करने का काम जब एसआईआर हो रहा था उस समय बार बार आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से, महागठबंधन की ओर से, कि आरजेडी के या महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। तो इससे भी थोड़ा सा अधिक ही आक्रामक अंदाज में उनके समर्थक नजर आ रहे थे। तो वो भीड़ तो नजर आई है, नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ थी, तेजस्वी यादव की सभा की भीड़ वास्तव में नजर आई है। इसी आधार पर ये अनुमान है तेजस्वी को कि शायद उनकी इस बार नहीं आएंगे कि वो सरकार बना सकेंगे। वहीं अगर बात करें सुधीर जी, एनडीए का नेताओं का कहना है कि बम्पर मतदान हुआ है, उनकी सरकार के पक्ष में गया है। क्या इस दावे के समर्थन में अगर उन्हें ग्राउंड पे कोई ठोस संकेत नजर आ रहे हैं? अब अपने अपने सबके दावे तो होंगे ही, अपना अपना सबका इंटरनल सर्वे भी होता है, इनकी अपनी तरफ से सभी पार्टियां जुगाड़ करती हैं और हिसाब से उनका जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो अपने अपने देखिए हिसाब है। एनडीए के पास सबसे बड़ा ये है कि महिलाओं की वोटिंग अधिक जब होती है तो उस स्थिति में नीतीश कुमार को फायदा होता है। ये माना जाता है कि महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान अधिक करती, तो इसके हिसाब से शायद सबसे अधिक ये जोड़ा जा रहा है कि शायद इस बार एनडीए को अधिक मतदान होगा। एक और जो पुराना डाटा का विश्लेषण बताता है कि जब भी 60% से अधिक मतदान हुआ है तो उस समय महागठबंधन की सरकार बनी है या लालू यादव आए हैं या फिर सत्ता बदल गई है। तो इस हिसाब से महागठबंधन के लोग खुश हैं कि इस बार तो 60 से अधिक या 70 के आसपास तक पहुंच गया मतदान, तो हो सकता है कि उन्हें चांस मिले। दोनों ही पक्षों के लिए अपने अपने उनके साथ हैं, तो एनडीए को खुश होने वाली बात है ही। वहीं अगर बात की जाए वोटर एनालिसिस के साथ साथ आपने जैसे कहा महिलाओं का योगदान काफी बढ़ चढ़ कर देखने को मिला और साथ ही साथ युवाओं का भी मतदान इस बार काफी ज्यादा दिखा है। अगर बात करें पहली बार वोट देने वालों का रुझान आखिरकार किस ओर झुकता हुआ नजर आएगा? अब ये बिल्कुल मेरे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि मैं सटीक तौर पर कह पाऊं कि हाँ किस तरह के किस पार्टी की तरफ से नए मतदाताओं का रुझान रहा है। निश्चित रूप से दोनों ही तरफ गया होगा, उसके अपने अपने कारण है और इसमें एक जन सुराज भी कुछ जगह फैक्टर काम एक कर रहा था, सही कुछ काटने का सही, क्योंकि जन सुराज बिल्कुल अलग तरीके से वो अपना मुद्दा लेकर के प्रशांत को ले थे कि हम बदलाव लाएंगे, हम नौकरी देंगे और ये वो, तो उसके चलते भी उनकी तरफ भी कुछ ऐसे प्रत्याशी भी थे जैसे केसी सिन्हा जैसे गणितज्ञ को उन्होंने टिकट दिया था, इसके चलते भी वहां पर युवाओं का रुझान इस तरफ था। नेताओं में बात करें तो सबसे अधिक लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश जी ने बहुत योजनाएं चलाई हैं, तो इसका फायदा था कि जो नए मतदाता में जो फीमेल हैं उनका रुझान नीतीश कुमार की तरफ होना लाजमी है। युवा नेता के तौर पर देखें तो तेजस्वी यादव थे और तेजस्वी बेशक बिहार में सभी जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उसमें सबसे युवा हैं, उनके पास वोटर भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो युवा मतदाता उनकी तरफ भी आकर्षित हो रहे थे और उन्होंने भी दोनों ही जो प्रमुख गठबंधन थे, नीतीश जी ने 1 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की, तेजस्वी ने कहा कि हम हर परिवार को 1 नौकरी देंगे, तो दोनों ही युवा को लुभा रहे थे। यहाँ सीधे तौर पर ये युवा को अट्रैक्ट किया जा रहा था, नौकरी से कोई बुजुर्ग को बहुत फायदा होने वाला है नहीं, तो युवाओं को दोनों ही नहीं लुभाने की कोशिश की है। महिलाओं को, महिला वोटरों को भी इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ दे रहा हूँ। महिला वोटरों के लिए नीतीश जी ने तो पहले काम किया है, कई योजनाएं उनकी चली, साथ ही उन्होंने 10-10 हजार रुपए तुरंत डाले थे। इसके बदले में तेजस्वी ने जो पहले कहा था कि हम 2,500 रुपए प्रति माह देंगे, उन्होंने लास्ट टाइम ये भी घोषणा कर दिया कि हम एक मुश्त 30,000 रुपए देंगे महिलाओं को। तो युवाओं को लुभाने में सभी लगे हुए थे, महिलाओं को लुभाने में सभी लगे हुए थे और दोनों ही मुख्य गठबंधन की तरफ उनके वोट गए हैं। वहीं अगर बात करें चुनावी प्रचार के दौरान जैसा कि आपने कहा लुभाने की राजनीति कहीं ना कहीं हमने देखने को मिली है। एनडीए और विकास के स्थिरता साथ ही साथ विश्वास जो दिखाया, अगर नैरेटिव लेकर उतरा था, जबकि महागठबंधन बदलाव और बेरोजगारी का नैरेटिव की बात कर रहा था। क्या लगता है आपको कि जनता के मन में कौन सा नैरेटिव ज्यादा गूंजा है इस बार? मुझे लगता है कि शायद जो सरकार काम कर रही है वो शायद कहीं अधिक काम कर गया। नीतीश जी ने जो कुछ भी किया, एक होता है कि अभी हम दावे कर रहे हैं हमने कुछ किया नहीं है, एक सरकार के पास एक ये उपलब्धि होती है कि वो कर रही है काम और उसके पास देने के लिए होता है, दिखाने के लिए कि देखिए हम दे रहे हैं। वो देगा कि नहीं देगा अभी भविष्य के गर्भ में है, सिर्फ घोषणा है। जरूरी नहीं कि घोषणा
वो अमली जामा पहना ही दिया जाए, घोषणाएं जब ऊपर उतर जाए इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो काम करती है प्रायः वही काम कर जाता है। झारखंड में इसका बड़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र में इसका उदाहरण है। घोषणा दोनों ही तरफ से हो रही थी, लेकिन सरकार ने जो घोषणा की उस पर जनता का विश्वास अधिक हुआ, और यही वजह है कि दोनों ही जगहों पर जब जिसकी सरकार थी उन्हीं की सरकार रह गई। बिहार में भी मुझे लगता है कि इस हिसाब से अगर देखें तो नीतीश कुमार पर अधिक इस मामले में विश्वास होगा, क्योंकि वो कर रहे थे। महिलाओं को उन्होंने तुरंत पैसे दिए थे, पहले से भी पैसे दे रहे थे, बिजली सस्ती कर दी गई थी। इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी राशि बढ़ा दी गई थी। तो कई ऐसी चीजें ये पहले कर चुके थे, और विपक्ष के पास दिक्कत यह है कि अभी उसके पास सिर्फ घोषणा है, करके दिखाया कुछ नहीं है। तो जनता प्रायः जो इतिहास है या जो हालिया उदाहरण है वो बताते हैं कि ऐसे मामलों में सरकार पर ही जनता का विश्वास अधिक होता है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए इस बार नीतीश कुमार के बाद चुनाव को लेकर काफ़ी सवाल उठे, नीतीश कुमार के शारीरिक स्थिति को लेकर भी काफ़ी सारे सवाल उठे। अगर बात करें, अगर एनडीए की जीत होती है तो सीएम फेस की बात की जाए तो नीतीश कुमार अगर सत्ता से बाहर होते हुए कहीं नजर आए तो क्या उनकी राजनीति का ये सूर्यास्त माना जाएगा? ये सवाल शालिनी मुझे लगता है कि काल्पनिक है। नीतीश कुमार की जो उनका गणित है वो बिहार में उनका गणित इस तरह से है कि उनके बिना सरकार बन नहीं सकती। जितने सीटों की जरूरत होगी उतने में नीतीश कुमार सीट बैठेंगे। पिछली बार 45 मात्र सीट उन्होंने जीती थी, और मात्र 45 सीटों के दम पर भी वो मुख्यमंत्री बने रहे थे। और किसी की मजाल नहीं कि हाँ वो दोनों पक्ष से मिल करके उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन सरकार चलाई। तो शारीरिक अस्वस्थता को सबसे पहले उन्होंने इस चुनाव में ये बताया कि उनके बारे में जितना कहा जा रहा है वो स्थिति नहीं है। और आप देखिए कि जो एक युवा नेता जिस तरह से चुनाव प्रचार कर सकता था उस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहाँ तक कि जब बारिश हो रही थी या किसी अन्य वजह से, प्रायः बारिश के ही कारण, जब दूसरे बड़े नेता यहाँ तक कि तेजस्वी जैसे युवा नेता बैठ गए हेलीकॉप्टर में उड़ने का इंतजार करते रहे, उस दौरान भी नीतीश कुमार सड़क मार्ग से चल पड़े, उन्होंने प्रचार किया। तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को झुठलाया कि उनकी शारीरिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। हाँ उम्र है, उम्र का असर बेशक उन पर भी पड़ रहा है। और ये जो दूसरी बात है कि क्या ये उनका अवसान है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी इस चैनल में कभी कहा था कि ये बिहार की राजनीति है वो त्रिभुज है, और दो भुजाएं एक साथ रह करके ही यहाँ सरकार बना सकती है। जिधर दो भुजा रहेगी उधर सरकार बन जाएगी। सुधीर जी, कहा जा सकता है कि महिलाओं की काफ़ी भागीदारी देखने को मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।